मंशा साफ नहीं है। ये बार बार चुनाव आयोग तो हाई कोर्ट फलाना फलाना करके ये लोग टाल मटोल करके इनका बात का कोई भरोसा आप करेगा भी नहीं। इनका बात का कोई भरोसा नहीं है। ये बार बार आश्वासन देते हैं और बार बार आश्वासन इनका झूठा निकलता है। अपना स्टेटमेंट पर कायम रहते ही नहीं है। क्या इनके हम लोग आवाज़ पर नहीं गए हैं? इनके पदाधिकारियों से नहीं मिले हैं। बार बार कहा जाता है कि डेट बताइए और डेट कह रहे हैं कि डेट नहीं बताएंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके मन में कहीं कला है तभी आप डेट नहीं बताना चाह रहे हैं। झंडा तोलन करवा रहे थे स्कूल में, फिर दीपावली की मिठाई खिला रहे थे। हाँ, सब गया इसी। अब होली के पुआ खिलाएंगे ही। समझ गए इनका। मैं पंकज, आप AJB न्यूज़ देख रहे हैं। दोस्तों, अभी हम पटना के गर्दनी बाग में आ चुके हैं और हमारे पीछे जो भीड़ आप देख रहे हैं वे बिहार के तमाम जिलों के चयन अभ्यर्थियों का है। जी हाँ, चयन अभ्यर्थियों का ये महा आंदोलन है। इनका मांग है कि सरकार जिस तरह से 5 से 6 महीना हो गया काउंसलिंग कराए हुए और अभी तक उनका नियुक्ति पत्र जारी नहीं किया गया है, तो उन नियुक्ति पत्र को जारी करे सरकार। इसके लिए वे एक डेट का मांग कर रहे हैं। जी हाँ, ये आंदोलन जब शुरू हुआ था उसके बाद डेट पे डेट शुरू हुआ था और अभी भी जो अभ्यर्थी हैं एक डेट के लिए ही लड़ रहे हैं। यानी कि नियुक्ति पत्र कब मिलेगी इसकी डेट चाहिए। अभ्यर्थियों का कहना है कि जनवरी में हो या फरवरी में हो, लेकिन उसका एक फिक्स डेट चाहिए। अगर डेट घोषित हो जाता है तो ये लोग यहाँ से चले जाएंगे। आइए अभ्यर्थी से बात करते हैं और जानते हैं। हो गया। चलिए, हमारे साथ राजेंद्र सर है, शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका मुख्य मांग है और किस तरह से ये जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इनका क्या कुछ प्रक्रिया है। जी सर, जो आप आंदोलन कर रहे हैं अपने तमाम बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ, जो आपकी मुख्य मांग है विस्तार पूर्वक बताइए। देखिए, हम लोग का मुख्य मांग यही है कि जो हम लोग चयनित अभ्यर्थी हैं, जो 38,000 चयनित अभ्यर्थी हैं बिहार में और जिसकी काउंसलिंग जुलाई और अगस्त में हुई थी प्रथम और द्वितीय चरण में, हम लोग मांग कर रहे हैं कि सर हम लोग 5 महीना से बैठे हुए हैं और हम लोगों का सारा डॉक्यूमेंट आपने जब्त कर लिया। डॉक्यूमेंट जब्त करने के कारण हम लोग पूर्ण रूप से बेरोजगार हो गए हैं। पहले हम लोग किसी स्कूल में या किसी प्राइवेट सेक्टर में भी काम करके अपने कुछ पैसा अर्न करते थे, लेकिन इस तरह की जो सरकार की नीति है और सरकार से हम यही मांग करते हैं कि हम लोगों का नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द जारी करें, उसका शेड्यूल जारी करें। और अगर आप तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद ही अगर देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम हम लोग को डेट तो शेड्यूल जारी कर दीजिए। जैसे काउंसलिंग का डेट आपने शेड्यूल जारी कर दिया तो हम लोग को जनवरी में ही देना चाह रहे हैं तो जनवरी में ही कर दीजिए। अच्छा, कुछ दिन पहले न्यूज़ 18 पे खबर आई थी कि 5 से 15 जनवरी के बीच में आपको नियुक्ति पत्र दी जाएगी, तो क्या इस पर आपको विश्वास नहीं है? देखिए, न्यूज़ 18 जो भी हमारे पत्रकार, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार रजनीश जी के द्वारा जो भी मैसेज आया है, तो रजनीश जी अपने मन से मैसेज थोड़ी दिए होंगे। सरकार के द्वारा कहा गया है, लेकिन रजनीश जी ही दोबारा फिर शिक्षा मंत्री जी से या उनके पदाधिकारियों से बात की और उन्होंने कहा कि सर आप इन लोगों के शेड्यूल जारी कर दिया जाए। तो शिक्षा मंत्री उसमें शेड्यूल क्यों नहीं जारी कर रहे हैं और डेट बताना नहीं चाह रहे हैं? हम लोग बार बार कह रहे हैं कि आप जनवरी में ही दें, लेकिन उसका एक डेट होना चाहिए ना। फिक्स डेट होना चाहिए। आप डेट की जब बात आती है तो आपका पदाधिकारी भी पीछे भाग जा रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं कि अब डेट नहीं देंगे। तो इसी तरह से आप बजा करके हम लोगों को कितना दिन तक ले जाना चाहेंगे? हम लोग शपथ पत्र देने के लिए तैयार हैं। हम लोग कह भी रहे हैं कि हम लोग को सीटेट बीटेट सर्टिफिकेट है उसको ऑनलाइन जाँच कर लीजिए और उसी के आधार पर हम लोग को दे दीजिए। वो तो ऑनलाइन होता है, बहुत जल्द हो जाएगा। सरकार कह रही है कि बिहार चुनाव जो चल रहा है पंचायती राज का, उसके बाद दी जाएगी, तो फिर किस बात की जल्दी है? कौन सा चुनाव की बात बोल रहे हैं? क्या चुनाव आयोग ने इनको नियुक्ति पत्र बांटने के लिए मना किया है? क्या ये पंचायती राज व्यवस्था में रंजीत सर ने नियुक्ति पत्र नहीं बांटा है? ये हम लोग भी पढ़े लिखे हैं ना। आप किसको समझा रहे हैं? हम लोग वेल एजुकेटेड हैं। आप ये मत समझिए कि हम लोग ए फॉर एप्पल वाला हम लोग नहीं है। बात को समझ रहे हैं ना? हम लोग पूर्ण रूप से क्वालिफाइड हैं। मैं खुद ही MAD हूँ, BEd MAd करके मैं, और हमारे साथ बहुत से PhD। और आपको तो शर्म आनी चाहिए कि जो PhD किए हुए जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो आपको 1 से 5 के टीचर बनने के लिए यहाँ पर ललायित हो रहे हैं। आपकी क्या व्यवस्था है? और रह गया कि जहाँ तक प्रश्न है कि आप जो बार बार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने नियुक्ति पत्र बांटने के लिए आपको मना किया है। काउंसलिंग पर उसने कहा था कि काउंसलिंग में आपको दिक्कत हो सकती है, तो हम तो कह रहे हैं कि आप जो है जनवरी में ही दीजिए। 12 दिसंबर तक तो आपका चुनाव आयोग है, आप जनवरी में ही दीजिए। तो आप शेड्यूल क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आप जो काउंसलिंग का डेट शेड्यूल जारी कर सकते हैं आचार संहिता में, तो नियुक्ति पत्र के क्यों नहीं? और पंचायती राज व्यवस्था जो पूरे
जितने भी पंचायती लेवल का जो काम होता है वो पंचायती राज व्यवस्था करती है, उसने तो बीच में ही बांट दिया। चुनावी काल में ही प्रखंड पदाधिकारियों का नियुक्ति पत्र मिला है, तो फिर शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिल सकती है? इनकी मंशा साफ नहीं है। ये बार बार चुनाव आयोग तो हाई कोर्ट फलाना फलाना करके ये लोग टाल मटोल करके इनका बात का कोई भरोसा आप करेगा भी नहीं। इनका बात का कोई भरोसा नहीं है। ये बार बार आश्वासन देते हैं और बार बार आश्वासन इनका झूठा निकलता है, अपना स्टेटमेंट पर कायम रहते ही नहीं है। क्या इनके हम लोग आवाज़ पर नहीं गए हैं? इनके पदाधिकारियों से नहीं मिले हैं। बार बार कहा जाता है कि डेट बताइए, और डेट कह रहे हैं कि डेट नहीं बताएंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपके मन में कहीं कला है, तभी आप डेट नहीं बताना चाह रहे हैं। झंडा तोलन करवा रहे थे स्कूल में, फिर दीपावली की मिठाई खिला रहे थे। हाँ, सब गया इसी। अब होली के पुआ खिलाएंगे ही। समझ गए? इनका यही काम है। और ये प्रतिष्ठित सशक्त शिक्षा मंत्री हैं, कमजोर शिक्षा मंत्री नहीं है। जो हम लोग कृष्णनंदन वर्मा को कहते थे कि कमजोर है, आप मुख्यमंत्री के दाहिना हाथ है। सारी काम रोड, आपने कैबिनेट की मीटिंग की, एक शब्द भी आपने बोला? आपको किससे डर है? मुख्यमंत्री से। हम लोग तो नवल भैया के यहाँ जाके गुहार लगा, नवल भैया तो बोले स्टेटमेंट में कि इस तरह का नहीं होना चाहिए। और पंचायती राज व्यवस्था आप केवल हवाला दे करके टाल मटोल कर रहे हैं। ऐसी कोई, इनको पंचायती राज विभाग ने कहा है कि नियुक्ति पत्र नहीं बांटने के लिए। कहाँ निकला है लेटर? दिखाएं तो हमको। उनका कहना है कि आचार संहिता में नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते हैं। इस पर कैसे खंडन कीजिएगा आप? ये इनकी नियत साफ ही नहीं है। नियत साफ है ही नहीं तो क्या नियुक्ति पत्र देंगे? अगर इनकी नियत साफ होगी, अभी भी हम लोगों को जो शेड्यूल जारी करें, हम लोगों को जो यहाँ गर्दनी बाग बैठने का शौक नहीं है। इतनी ठंड में हम लोग इतना बिहार भर से जो है आज महीनों दिन से हम लोग लगे हुए, काफ़ी पैसा खर्च होता है। हमारी देखिए जो महिला, जो बहनें बैठी हुई हैं भिन्न भिन्न जिला से, हम लोग को शौक है लगा हुआ। बार बार कहते हैं कि अपील का, हम तो आप ही से अपील कर रहे हैं कि आप शेड्यूल जारी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जनवरी में ही दीजिए। जी जी बिल्कुल। तो इनके बस एक छोटी सी मांग है कि नियुक्ति पत्र की शेड्यूल जारी कर दें। आइए हमारे बीच बहुत सारे महिला अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ उनकी तकलीफ है। जी मैम, कहाँ से आए हैं आप? हम औरंगाबाद से सर। औरंगाबाद से। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने सरकार को? सर मैं बिहार सरकार से बस यही करना चाह रही हूँ कि अब हम लोग को 6 महीना से ही काउंसलिंग करवा कर रख दिए हैं, और सिलेक्टेड होने के बावजूद भी हम लोग जो बेरोजगार बनकर हैं आज रोड पे चारों तरफ से हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो अब हम शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से नम्र निवेदन कर रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द वो नियुक्ति पत्र दें और देकर हम लोग का स्कूल जल्द से जल्द भेजें। क्योंकि और अगर जब तक वो नहीं देंगे तब तक यहाँ से हम लोग उठने वाले भी नहीं हैं, चाहे इसके लिए जो भी हो, करो या मरो किनारा। नियुक्ति पत्र लेने के लिए मैम नियुक्ति पत्र लेने के लिए सरकार का विरोध करने आए हैं या रिक्वेस्ट करने आए हैं? जी, ना हम सरकार का विरोध कर रहे हैं ना समर्थन कर रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। ये सभी को पता है कि नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किए हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो बहुत कुछ किए हैं, तो इसका हम लोग कभी विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात है हमारे हक की, तो अपने हक के लिए तो हमें निकलना ही पड़ेगा ना। हमारा चयन हुआ 6 महीना 5 महीना हो गया है, हमारा डॉक्यूमेंट्स भी 31 अक्टूबर तक जांच हो चुका है जैसा कि समय सीमा थी। तो उस हिसाब से अगर हमारा डॉक्यूमेंट्स जांच हो गया है और इस बेरोजगारी में हमारा डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है, तो हम कहीं अभी रोजगार भी नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से हम बेरोजगार हैं। और इस कोरोना की हालत में 2 वर्षों से लोगों की स्थिति कितनी बुरी हुई है ये तो हर कोई जानता है। तो हम क्यों नहीं अविलंब नियुक्ति पत्र की मांग करें। और अगर 2012 की नियमावली की मांग देखें तो वहाँ भी तो ये साफ साफ है कि जैसे जैसे काउंसलिंग होती है फेज बाय फेज नियुक्ति पत्र देने की बात है उसमें। तो फिर ये शिक्षा मंत्री जी क्यों कहते हैं कि हम सबको एक साथ देंगे? अगर आपको एक साथ ही देना था तो आपने सितंबर में 3rd फेज की काउंसलिंग की बात कही थी, तो फिर करवाई क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें तो पता था ना कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में चुनाव में जाएगा। तो जब किसी को पता होगा कि आगे गड्ढा है तो क्या हम उसमें कूद जाएंगे या उससे पहले बचेंगे? तो जब उन्हें पता था कि नवंबर दिसंबर में हम रोक लगेगी मेरी प्रक्रिया पे, तो उन्हें तो कर लेना चाहिए था ना। तो ये बहाना बनाना तो गड्ढा के देखें, तो सीधी सी बात है कि ये झांसा देना बंद करें। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना किसी से बैर है ना किसी से दोस्ती है, हमें हमारा हक चाहिए। हमारे हर प्रकार से हम अपना मापदंडों को पूरा करके बैठे हुए हैं।
31 अक्टूबर तक जांच की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और विलम्ब हमें नियुक्ति पत्र का डेट चाहिए। बिना डेट के लिए हम यहाँ से हटेंगे नहीं। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश जी से? नीतीश जी से तुम बोलो, तुमको नीतीश जी से बस अब यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो हक है, हमारा अधिकार है, जिसका हम एक पात्र हैं, हर पात्रता रखते हुए, हर योग्यता रखते हुए, वो उसका हम मांग की गुजारिश कर रहे हैं आपसे। क्योंकि आपको पता होगा हमारी काउंसलिंग 6 जुलाई को हो चुकी है। बहुत सारे और भी जो नहीं 6 जुलाई को तो और 6 जुलाई को हमारी काउंसलिंग हो चुकी है। तब से आज तक हम बेरोजगार हैं, सड़कों पे खाक छान रहे हैं। हमें सामाजिक रूप से भी तो प्रताड़ित कही जा रहा है, आर्थिक रूप से भी हम प्रताड़ित हो रहे हैं, मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हो रहे हैं। अब हम कहाँ जाएं? हमारी जितनी सारी जो भी था जो सर्टिफिकेट वो सभी आपके पास है, हम अभी कहीं का लायक भी नहीं हो गए हैं। आपका एक डेडलाइन दिया हुआ था 31 अक्टूबर, वो भी सारा ख़त्म हो गया है। तो अब हमारी एक अधिकार है, आपको नियुक्ति पत्र देना है। हम इसी मांग से डटे रहेंगे, आज से डटे हैं और डटे रहेंगे। तो यहाँ तमाम अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से कहना है कि सरकार की जो कुछ भी अभी तक आश्वासन दिया जा रहा है, उन आश्वासन पर इनका कोई विश्वास नहीं है। बस आप लिखित रूप से एक शेड्यूल जारी कर दीजिए कि जनवरी हो या फरवरी हो, उसमें कितने से कितने तारीख तक इनको नियुक्ति पत्र मिलेगी।